लगी कि महाराज कमाल कर रहे हो। अरे हमारे पिता ने यज्ञ किया है, किसी और के पास जाने के लिए थोड़ी कर रही हम। तुम जानते हो हम सबसे छोटी बेटी हैं अपने पिता की, 60 बहनें हैं हम। और जब मेरा विवाह हो रहा था ना, मेरे पिताजी ने मना किया था कि शिव के साथ में विवाह मत कर, संसार में रहता है, भांग धतूरा पीता है, अघोरी है, मेरी इज्जत में पट्टा लगता है, धूमिल होती है अगर तू शिव का नाम भी लेती है। लेकिन महाराज मैंने जिद की कि शिव के संग विवाह करूंगी और नहीं तो कहीं पर डूब मरूंगी। आज मेरे पिता से तुम मुझे अलग करना चाहते हो महाराज। शंकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, हमारी ऐसी मनसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता राजनीतिज्ञ हैं, और जो राजनीतिक व्यक्ति होता है ना, उसको केवल अपने पद और प्रतिष्ठा और अपने अहंकार से मतलब होता है, और उसके सामने वो किसी रिश्ते नातों का समर्पण नहीं कर सकता। महाराज कैसी बातें कर रहे हो, तुम हमारे पिता को अभी जाने नहीं हो, पहचाने नहीं हो। 100 वर्ष हो गए अपने पिता से मिले, एक भी बार देखा नहीं है। मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी कि मेरी बेटी सती आए और कब यज्ञ प्रारंभ हो। इसलिए महाराज चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। समझ देवता वहां पर पहुंचे होंगे, हमारे पिता का विशाल पंडाल लगा हुआ होगा, बड़ा यज्ञ हो रहा है महाराज, हमारा इंतजार हो रहा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें मैं बार बार समझा रहा हूं, तुम्हारे पिता राजनीतिज्ञ हैं, वहां पर अगर तुम गई तो वहां पर हमारा अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा। क्या बुलाया नहीं, सम्मान करते तो बुलाते, अब बुलाया नहीं तो इसका मतलब सम्मान नहीं होगा। महाराज जरूर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सती मैया का मन नहीं लग रहा था। उनको पता चल गया ना, शंकर भगवान ने त्याग दिया। सती मैया ने सोचा कि या तो पिता के घर चली जाती हूं, अगर वहां सम्मान हुआ तो ठीक, नहीं तो इस शरीर का त्यागन। जाने लगी सती मैया, शंकर भगवान रोकते रह गए, लेकिन सती मैया रोकी नहीं। महाराज मैं परसों आ जाऊंगी, और सुनो, मैं अपने पिता से जाकर के कहूंगी वो तुम्हें मनाने के लिए आएंगे। और महाराज जैसे मेरे पिता मनाने के लिए आए तो उनके साथ तुरंत चले आना, क्योंकि तुम तो जानते हो तुम देवाधिदेव महादेव हो, तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। शंकर भगवान के नेत्रों में आंसू गिर रहे हैं, मन में विचार करने लगे कि हे सती, हम जानते हैं कि आज के बाद तो हमारे पास कभी नहीं आएगा। महाराज मैं परसों आ जाऊंगी लौट करके, ये मैं आपको वचन दे करके जाती हूं। हम जानते हैं जब जब तुमने हट की है तब तब तुम हमसे दूर चली गई हो। आज तुम हमसे हट करके जा रही हो, तुम लौट करके नहीं आओगी, ये हम जानते हैं इस बात के बारे में, क्योंकि वहां पर हमारा अपमान होगा। तुम्हारे जो पिताजी हैं वो तो छुप जाओगी, वो राजनीतिज्ञ हैं, और हमारे अपमान को तुम सहन नहीं कर सकोगी। इसका मतलब तुम अपने शरीर का त्याग कर दोगी। और इतना करना कि तुम्हारे श्रृंगार का जो भी सामान रखा हुआ है उसे अपने साथ लेते हुए चले जाना। महाराज मैं परसों आ जाऊंगी, हम जानते हैं कि तुम लौट करके नहीं आने वाली। तुम्हारे श्रृंगार का वस्त्र आभूषण यहीं पर रखे रहते हैं, तुम तो चली जाती हो, लेकिन तुम्हारे वस्त्र आभूषण श्रृंगार को देख करके हमें तुम्हारी याद आती रहती है, और हम भगवान का भजन भी नहीं कर पाते। अब हम बैरागी नहीं होना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए अपने श्रृंगार का सामान अपने साथ में लेती हुई चली जाना। माता सती अपने श्रृंगार का सामान साथ में लेकर के नंदीश्वर पर सवार होकर के जाने लगी, और जाते जाते पीछे मुड़ करके कहती हुई जा रही है कि महाराज मैं परसों लौट
देवताओं के विमान करे हुए हैं, मां बाहर खड़ी हुई है। मां क्या कर रही है? बाहर खड़ी होकर के देख रही है कि मेरी सारी बेटियां आ गई, लेकिन मेरी छोटी बेटी नहीं आई। जैसे ही दूर से देखा कि सती आ गई, दौड़ करके गई, हृदय से लगा लिया कि पुत्री 100 साल हो गए तुझे देख ले, तो ठीक है? कहाँ ठीक हो? शिव कैसे हैं? कब वो भी ठीक है? शिव नहीं आए क्या? मां कैसी बातें करते हो? क्या तुमने निमंत्रण दिया था जो वो आते? अरे तुम तो मां हो। अरे एक पिता का हृदय पत्थर के जैसा हो सकता है, लेकिन एक मां का हृदय पाषाण के समान हो जाए। हे मां, जिस दिन मां का हृदय बेटों के लिए पत्थर के जैसा हो जाएगा, उस दिन ये धरती फट जाएगी, ये संसार पृथ्वी लोक में समा जाएगा। तुम कैसी मां हो? तो मां ने कहा कि पुत्री, मैं एक पतिव्रता हूं। तेरे पिता की आज्ञा थी कि शिव के यहां कोई निमंत्रण नहीं जाना चाहिए, और मैं एक पतिव्रता होकर के कैसे अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती थी? जो नारी पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है वो अधोगति को जाती है, तो मैं कैसे करती? हाँ, तुम अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने किया है। मेरे पति मुझसे मना कर रहे थे कि तू मत जा, मैं उनसे हट करके आई हूं। मैं जानती हूं कि मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा सम्मान भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक पिता के अहंकार को मिटाने के लिए मैं उनसे हट करके आई हूं। तो मां ने कहा कि बेटी, जब शिव मना कर रहे थे तो तुझे यहां पर नहीं आना चाहिए। चली जाती है। बहनें देख रही हैं, एक दूसरे से हंस रही हैं कि देखो इसको निमंत्रण नहीं दिया फिर भी चली जाएगी। जोर से कह रही जो सुन जाए माता को। जिस आंगन में बड़ी हुई उसी आंगन में मृत्यु के समान कष्ट पाना, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दे रही, चली जा रही है कि मैं तो पिता से मिलने आई हूं ना, बहनों का क्या है? कोई पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के कहने लगे कि महाराज, मैं शिव भार्या सती महाराज दक्ष को प्रणाम करती हूँ। सती ने सोचा कि मुझे देखते ही पिताजी खड़े होकर के मुझे हृदय से लगा लेंगे। बचपन की याद कर रही थी ना, धूल में भरे हुए कपड़े रहते थे और दक्ष प्रजापति सती को अपनी गोदी में बिठा लिया करते थे। सोचा ऐसे ही करेंगे। दक्ष प्रजापति ने तिरछी नजर से देख लिया, लेकिन नेत्रों को फिर नीचे की ओर कर दिया। माता सती ने फिर कहा कि महाराज, मैं शिव भार्या सती राजा दक्ष के चरणों में प्रणाम करती हूं। देख करके दक्ष प्रजापति खड़े हो जाते हैं और कहने लगे कि तुम्हें लज्जा नहीं आती? हमने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया फिर भी चली गए। जिस पिता के लिए पति को त्यागा, वही पिता ये कह दे कि तुम्हें लज्जा नहीं आती? हमने निमंत्रण नहीं दिया फिर भी आ गई। बस माता सती ने मन में विचार कर लिया और कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं ये सोच करके आ गई कि जब मैं बचपन में थी तो मुझे धूल भरे कपड़ों से अपने हृदय से लगा लिया करते थे, उसी पिता से मिलने के लिए आई थी। मुझे क्या पता था एक राजनीतिक दक्ष प्रजापति बैठा हुआ है। अरे इस घर से तुमने मुझे विदा कर दिया तो क्या थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है मेरा? मैं कुछ मांगने थोड़ी आई हूं।
केवल मेरा और मेरे पति का। अरे मेरा सम्मान करो या ना करो, लेकिन मेरे पति का सम्मान तो करो कम से कम। ईशान दिशा की तरफ देखती है मैया, शिव का आसन बना हुआ है, मलमूत्र पड़े हुए हैं। ये देखकर के मन में विचार करने लगी कि हे विधाता, कोई भी नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कैसे स्वीकार करे। उसी समय ध्यान में बैठ करके योग के द्वारा शरीर से अग्नि को उत्पन्न किया। शरीर में अग्नि की ज्वालाएं लपटें जलने लगी और उन्हीं लपटों में जल करके सती मैया भस्म हो जाते हैं। बोलिए सती मैया की जय। नंदी गण इत्यादियों को मारा पीटा, दौड़ करके गए, हे भोलेनाथ त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। भोलेनाथ कहने लगे क्या हुआ? कब महाराज माता सती सती हो गई। क्या सती हो गई? हम अभी तक जीवित हैं और हमारी पत्नी सती हो गई। जरूर वहां पर हमारा अपमान हुआ होगा। उसी समय शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में से जटा को निकाला और पत्थर पर पटक दिया और पत्थर पर देख करके मार करके देखा, उसमें से वीरभद्र नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। बोलिए वीरभद्र जी महाराज की जय। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पिताश्री क्या करूं? कल जाओ और जाकर के अपने दक्ष प्रजापति नाना श्री का सर धड़ से अलग करो। दक्ष के पिता हैं कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया, किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। वीरभद्र जी महाराज ने त्रिशूल मारा, लेकिन त्रिशूल हवा में फैल गया, कुछ नहीं हुआ। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा, जमीन पर लिटाया, एक पैर उनकी छाती पर रखा और दोनों हाथों से गर्दन को पकड़ा और मरोड़ करके उखाड़ करके यज्ञ कुंड के अंतर्गत में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। जिस देवता ने सती मैया का जिस प्रकार से अपमान किया, उसी प्रकार से उनको दंड दिया। भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर करके सती का अपमान कर रहे थे। वीरभद्र जी महाराज ने प्रभु जी की दाढ़ी को पकड़ कर उखाड़ लिया। पूसा ऋषि हंस रहे थे जब सती मैया का अपमान हो रहा था। एक ही मुक्के से पूसा ऋषि के दांतों को तोड़ दिया। इधर शंकर भगवान जब से सती ने वैराग्य को धारण किया है, तब से शंकर भगवान ने, ये देखो, जब से सती मैया ने तन का त्यागन किया तो शंकर भगवान को क्या हो गया? वैराग्य हो गया। जब से जाए सती तन त्यागा, तब से शिव मन होए हो विरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब से जाए सती तन त्यागा, जब से जाए सती तन त्यागा, तब से सेवक मन भये हो विरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब से सती मैया ने अपने शरीर का त्यागन किया, उसी समय से शंकर भगवान को वैराग्य हो गया। सती मैया की अस्थियों को लेकर के शंकर भगवान संसार में विचरण करने लगे। हाँ सती, हाँ सती, हाँ सती। शनि देवता विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु, ये दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया है,
यदि ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित। शंकर भगवान के मन में सती मैया का विरह है, तो विष्णु भगवान ने सोचा कि जब तक सती का तन यानी कि शरीर अस्त व्यस्त नहीं होगा तब तक शिव का विरह समाप्त नहीं होगा। चक्र सुदर्शन के द्वारा भगवान विष्णु ने सती मैया के शरीर के टुकड़े किए, 51 टुकड़े किए। कितने टुकड़े हुए? 51। और जो टुकड़ा जहां गिरा वहीं पर एक शक्ति पीठ बन गया। नेत्र जहां गिरे वहां नैना देवी, कहीं पर पैर गिरे, कहीं पर सर गिरा, कहीं पर भुजा, कहीं पर योनि, जो अंग जहां पर गिरा वहीं पर एक शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। शंकर भगवान मन में विचार करने लगे, ये क्यों किया? का प्रभु आप अंतर्यामी हो। नारद जी ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, सती मैया अगले जन्म में पार्वती बन करके आएगी और हम बिचौलिया बन जाएंगे और तुम्हारा विवाह करा देंगे। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। का दक्ष प्रजापति के सर को लाओ, का महाराज को यज्ञ में जल गए, का किसी और का सर लेके आओ। एक बकरा था, बलि के लिए बड़ा था, उसका सर लिया, दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर रख दिया, यज्ञ करा दिया, यज्ञ संपूर्ण हो गया। शंकर भगवान कैसे देखना है? क्षणम रुष्टा क्षण तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षणे, क्षण में प्रसन्न होते हैं और क्षण में नाराज हो जाते हैं। एक बार तो क्या हुआ, एक सेठ जी ने कोई मन्नत मांगी थी